साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ऐसे समय में जब मोदी योगी सरकार पर विभिन्न विश्वविद्यालय कैंपसों के भगवाकरण के आरोप लग रहे हों, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में 123 साल पुराने और बेहद प्रतिष्ठित केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में कुलपति चयन की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों विधायकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग की है कि जब मौजूदा कुलपति पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो क्यों ना केजीएमयू में नया कुलपति ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से नियुक्त किया जाए। हालांकि इन पत्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि केजीएमयू के 123 साल के इतिहास में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से एक भी कुलपति नियुक्त नहीं किए गए। लेकिन नेशन जनमत की पड़ताल बताती है कि ओबीसी वर्ग से एक दो कुलपति नियुक्त हुए हैं, लेकिन एससी वर्ग का कोई भी कुलपति अभी तक नहीं बना है। इस पूरे मामले में बवाल इसलिए मचा है क्योंकि मामला महज विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के मंत्री भी उठा रहे हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने वालों में पहला नाम है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद का। दूसरा नाम आता है ओम प्रकाश राजभर का, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तीसरा नाम धर्मनाज निषाद का, बीजेपी के विधायक हैं। चौथा नाम गौरी शंकर वर्मा का, ये भी बीजेपी के विधायक हैं। इन पत्रों के साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा, सांसद आर.के. चौधरी, विधायक रागिनी सोनकर, बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा और बीजेपी एमएलसी शैलेंद्र प्रताप समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद विधायकों ने पत्र लिखा है। केजीएमयू के सूत्रों से मुझे पता चला है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस मामले में राजभवन को पत्र लिख चुके हैं कि केजीएमयू में इस बार ओबीसी, एससी वर्ग का कुलपति बनाया जाए। लेकिन इस मामले में केजीएमयू के जागरूक प्रोफेसर्स का कहना है नए कुलपति की नियुक्ति में मामला महज जाति का नहीं बल्कि घनघोर भ्रष्टाचार का है। केजीएमयू की मौजूदा कुलपति हैं डॉक्टर सोनिया नित्यानंद। अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, नए कुलपति की नियुक्ति होनी है। लेकिन डर यह है कि राजभवन का अभी तक जो पैटर्न देखा गया है कि वो भ्रष्टाचार पर आंख मूंद लेता है। इस तरह के आरोपों को देखते हुए सवाल ये उठता है क्या मौजूदा कुलपति सोनिया नित्यानंद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? तो मैं सिलसिलेवार बता देता हूं। यूरोलॉजी विभाग दवा घोटाला, असाध्य योजना और अन्य सरकारी फंड्स की महंगी कैंसर दवाओं की फर्जी खपत दिखा करके 2.5 करोड़ से 8 करोड़ तक के गबन का मामला है। नेत्रोग विभाग घोटाला, मरीजों को अस्पताल के बजाय बाहर से लेंस और दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने का मामला घटित हुआ। एचआरएफ स्टोर विवाद, इसी बीच लिम्ब सेंटर स्थित एचआरएफ स्टोर में भी भारी लापरवाही सामने आई है, जहां एक्सपायर होने वाली 5 लाख की जीवन रक्षक दवाइयां खुले में मिली। इसके अलावा जनवरी में कार्य परिषद में एक एससी और एक ओबीसी सदस्य को भेजने का एक्ट सरकार ने पास किया था, लेकिन कुलपति सोनिया नित्यानंद की तरफ से ओबीसी, एससी वर्ग के किसी भी सदस्य का नाम नहीं भेजा गया। इन सब के अलावा केजीएमयू में फैकल्टी नियुक्तियां, आरक्षण के साथ खिलवाड़, पदोन्नति विवाद, टेंडर और खरीद फरोख्त की प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठे। तो क्या भ्रष्टाचार के ये तमाम आरोप महज हवा में हैं? हवा में नहीं है। मौजूदा समय में केजीएमयू में कैग की ऑडिट टीम रिकॉर्ड खंगाल रही है। इससे जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि केजीएमयू में वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गहन पड़ताल शुरू हो गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 4 सदस्यीय टीम फोकस आधारित कंप्लायंस ऑडिट के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गई है। ऑडिट के दौरान मशीनों की खरीद, टेंडर प्रक्रिया, आय व्यय का लेखा जोखा, प्रशासनिक निर्णयों तथा अन्य वित्तीय अभिलेखों की विस्तार से जांच की जा रही है। टीम 15 जुलाई से केजीएमयू में डटी हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिन मौजूदा कुलपति पर
भ्रष्टाचार के इतने आरोप हों, कैग की जांच चल रही हो, तमाम अन्य मामलों में आरोपित बना करके रखा गया हो, ऐसे में क्या उन्हीं कुलपति को महज जाति के आधार पर रिपीट किया जा सकता है? यह आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। इससे पहले विनय पाठक जो 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं, मौजूदा समय में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन पर सीबीआई ने एफआईआर करवाई। सीबीआई जांच चल रही है, एसटीएफ जांच चल रही है। तमाम मामलों में घोटाले के, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। इसके बावजूद सब कुछ मैनेज चल रहा है, तो दबी जुबान लोग ये स्वीकार करने लगे हैं कि इन सब में राजभवन का भी कुछ रोल है। अगर नहीं है तो क्या वजह है कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उन्हीं को बार बार कुलपति बना दिया जाता है? इसके अलावा केजीएमयू कुलपति की रेस में एक और नाम सामने आ रहा है, डॉक्टर संजीव मिश्रा का, जो केजीएमयू में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं। अभी हाल में ही अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति पद से लौट करके केजीएमयू आए हैं। इनके ऊपर भी एक संगीन आरोप है। केजीएमयू में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एक प्रोफेसर जो इनके बैचमेट और करीबी मित्र हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने केजीएमयू की एसपीएमएस सॉफ्टवेयर को जोधपुर एम्स में बेच दिया था। तो इससे डॉक्टर संजीव मिश्रा का क्या लेना देना है? दरअसल केजीएमयू के प्रोफेसर ने जोधपुर एम्स को जो सॉफ्टवेयर बेचा था, उसके पीछे कारण भी डॉक्टर संजीव मिश्रा ही थे, क्योंकि उस समय डॉक्टर संजीव मिश्रा जोधपुर एम्स के डायरेक्टर हुआ करते थे। और ये आरोप मैं ऐसे ही नहीं लगा रहा हूं। इस प्रकरण की जांच बकायदा आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर इन दोनों में से किसी को कुलपति बनाया जाता है तो केजीएमयू के जागरूक प्रोफेसर्स का कहना है, सीधा आरोप राजभवन पर बनता है कि जानबूझ करके भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। अगर राजभवन और मुख्यमंत्री इन पूरे आरोपों को झुटलाना चाहते हैं तो नए कुलपति की नियुक्ति में विपक्ष के ना सही अपनी ही पार्टी के विधायकों और अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों की सिफारिशों का ख्याल जरूर रखेंगे। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।